डू यू हैव ए लॉकर इन बैंक? और आपको लगता है कि वो सेफ होता है? ऑफ कोर्स हम सबको लगता है लॉकर सेफ है, तभी तो हमने अपना प्रीशियस आइटम लॉकर में रखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर आरबीआई के रूल्स को समझने की रिक्वायरमेंट है। हम जो भी लॉकर बैंक से बोरो करते हैं उस लॉकर का एक एनुअल रेंट होता है, एंड अकॉर्डिंग टू आरबीआई रूल्स जो भी हम एनुअल रेंट पे कर रहे हैं बैंक उस रेंट का 100 टाइम्स तक ही कंपनसेशन देने के लिए लायबल है। इट मीन्स whatever the things you are putting in the bank locker, bank is not liable for all the things। जैसे मान लेते हैं कि अगर लॉकर का रेंट 3000 रुपये एनुअल है तो बैंक आपको 3 लाख रुपए तक का ही कंपनसेशन देगा, उससे ज़्यादा के लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको लगता था लॉकर सेफ है, लेकिन लॉकर में कंप्लीट सेफ्टी नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट, ये जो कंपनसेशन हमें मिलेगा ये कब मिलेगा? तो अगर बैंक में चोरी हो जाए, कोई डकैती हो, या कोई फायर हजार्ड हो जाए, या फिर मान लेते हैं बैंक के किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया, उस केस में बैंक वो कंपनसेशन देने के लिए लायबल है। लेकिन अगर ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड, अर्थक्वेक, कोई एनी अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड आ जाए, उस केस में बैंक आपको कंपनसेशन देने के लिए लायबल नहीं है। हम लोग जो बैंक लॉकर में रखते हैं, हम ज्वेलरी रख सकते हैं, कोई भी अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स भी हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जिनको लॉकर में रखने पर अलाउ भी नहीं होता और उसके बदले आपको कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। लाइक कैश, आप कोई भी हैजार्डियस आइटम रख रहे हो, कोई भी वेपन रख रहे हो, तो वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसको लॉकर में नहीं रखा जा सकता। तो क्या आपको लगता था लॉकर हमेशा सेफ होता है?